पपीता तो आप सभी लोग खाते होंगे, लगभग सभी लोग पपीते का सेवन करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग रेगुलर अपनी डाइट में पपीते का सेवन करते हैं और कुछ लोग कभी-कभी पपीते का सेवन करते हैं। क्योंकि जो पपीता होता है उसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि पपीते के अंदर लगभग जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उन सभी का भंडार होता है। पपीता जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, हमारे मोटापे को कम करने का काम करता है, साथ ही साथ जो हमारी आँखें होती हैं, उनको भी हेल्दी रखने का काम करता है। पर पपीते के अंदर इतने सारे हेल्थ बेनिफिट होने के बावजूद भी क्या आपने 10% लोगों के मुँह से भी ये सुना है कि पपीता हमारा पसंदीदा फल है या हमारा फेवरेट फ्रूट्स है पपीता? नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। पपीता एक ऐसा फल है या इसको ऐसे फलों की श्रेणी में रखा जाता है जिसको लगभग हर एक कंडीशन में, चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो, चाहे कोई बीमारी से ग्रसित पर्सन हो, वो दोनों ही आराम से और बिना डरे सेफली अपने डाइट में कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पपीते के उन्हीं हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताऊंगी। यदि आप खाली पेट रेगुलर पपीते का सेवन करते हैं तो आपको पपीते के सेवन से कौन-कौन से फायदे होते हैं या कौन-कौन सी बीमारी से आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डाइजेशन की। यदि आप रेगुलर खाली पेट सुबह उठकर पपीते का सेवन करते हैं तो उससे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है, क्योंकि जो पपीता होता है उसमें मॉइस्चर काफ़ी अधिक पाया जाता है। पपीते के लगभग 100 ग्राम से 90 या 91%, 90 या 91% के आसपास जो होता है वो मॉइस्चर पाया जाता है। और जो मॉइस्चर होता है वो स्टूल को हार्ड नहीं होने देता, स्टूल को सॉफ्ट रखने का काम करता है। और जब आपका स्टूल सॉफ्ट रहेंगे तो जो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है वो नहीं होगी, आप कब्ज से दूर रहेंगे। साथ ही साथ जो पपीता होता है उसमें पेपिन नाम का भी एक एंजाइम पाया जाता है और ये जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और जब प्रोटीन सही से ब्रेक डाउन होगा तो उसका डाइजेशन जो होता है वो इजीली हो जाएगा और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हेल्दी रहेगा। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और इंडाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है उन सभी का सामना नहीं। यदि हम विटामिन सी की बात करें तो पपीते के अंदर विटामिन सी जो होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। पपीते के 100 ग्राम से लगभग 57 मिलीग्राम जो होता है वो विटामिन सी मिलता है। और जो विटामिन सी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। यदि आप रेगुलर खाली पेट पपीते का सेवन करते हैं तो उससे जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है और जब आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उन सब से बचे रहेंगे या अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आजकल का खराब लाइफस्टाइल और जो बेकार फूड हैबिट है वो एक समस्या को उत्पन्न कर रही है और वो समस्या है ओबेसिटी यानी मोटापा। यदि आप मोटापे से ग्रसित हैं और मोटापे को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में आप रेगुलर खाली पेट पपीते का सेवन जरूर करें, क्योंकि जो पपीता होता है वो एक लो कैलोरी फूड होता है, यानी इसमें कम अमाउंट में कैलोरी होती है। मान लो आप सुबह खाली पेट उठकर 100 ग्राम पपीते का सेवन करते हैं, उस 100 ग्राम पपीते से आपको केवल 32 ही कैलोरी मिलती है। साथ ही पपीते में डाइटरी फाइबर भी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, चाहे वो सोल्यूबल डाइटरी फाइबर हो या इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर, दोनों तरह का डाइटरी फाइबर पपीते के अंदर पाया जाता है। यदि हम पपीते के अंदर पाए जाने वाले डाइटरी फाइबर के अमाउंट की बात करें तो पपीते के अंदर जो टोटल डाइटरी फाइबर होता है 100 ग्राम में वो 2.6 ग्राम होता है, जिसमें से सोल्यूबल डाइटरी फाइबर 1.3 ग्राम और इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर भी 1.3 ग्राम पाया जाता है। डाइटरी फाइबर इतनी अधिक अमाउंट में है तो इसका खाली पेट सेवन करने से हमारा जो पेट होता है वो लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। तक भरा हुआ रहेगा तो जो ओवर ईटिंग की हैबिट होती है वो भी खत्म होने लगेगी और ये जो ओवर ईटिंग की हैबिट होती है वो मोटापे का एक प्रमुख कारण होती है। पपीते में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि यदि आप खाली पेट रेगुलर पपीते का सेवन करते हैं तो उससे आपकी जो स्किन होती है उसका टेक्सचर इम्प्रूव होगा। जो पपीता होता है उसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो आपके शरीर में दर्द और सूजन को कम करने का काम करती है। यदि आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसलिए भी आप अपने डाइट में पपीते का सेवन खाली पेट जरूर करें, क्योंकि पपीते में लाइकोपिन पाया जाता है और जो लाइकोपिन होता है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
रेगुलर खाली पेट पपीते का सेवन करने से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका स्तर भी कम होने लगता है। इसके अलावा जो पपीता होता है उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। यदि हम पपीते में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा की बात करें तो जो पपीते के 100 ग्राम से लगभग 11 मिलीग्राम तो मैग्नीशियम मिलता है और पपीते के 100 ग्राम से लगभग 10 मिलीग्राम जो होता है वो पोटेशियम मिलता है। और जो पोटेशियम होता है वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। और इसके साथ ही साथ जो पपीता होता है उसमें विटामिन सी तो पाया ही जाता है, इसके अलावा विटामिन ई और बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। जो बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए का ही एक पार्ट होता है और जो विटामिन ए होता है वो आंखों की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो यदि आप रेगुलर अपनी डाइट में पपीते का सेवन करते हैं तो उससे आपकी जो आंखों की हेल्थ होती है वो काफी इंप्रूव होती है। देखा आपने पपीते में कितने सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, उसको रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करने के कितने सारे फायदे हैं। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें पपीते का सेवन हमें लिमिटेड अमाउंट में ही करना चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लेडीज होती हैं उनको पपीता होता है वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए या रेगुलर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सेकंड, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी अपनी डाइट में लिमिटेड अमाउंट में ही पपीते का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पपीते का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट को पपीते का सेवन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो पपीते कंज्यूम कर रहे हैं, जो पपीता खा रहे हैं, वो ज्यादा पका हुआ ना हो, थोड़ा कच्चा कच्चा पपीता हो, क्योंकि जितना ज्यादा पका हुआ पपीता होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा जो कच्चा पपीता होता है उसका ही सेवन। आज मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों को पपीते के हेल्थ बेनिफिट बताया, किन किन कंडीशन में पपीते का सेवन लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए ये बताया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर बताएं कि पपीता आप में से किन किन लोगों का पसंदीदा फल है या कौन कौन अपनी डाइट में रेगुलर पपीते का सेवन करता है। इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब